Good morning, students. Our today's topic is acceleration. Acceleration पढ़ने के पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे फर्स्ट अपन ने डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अपन स्टडी कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने तुमको बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसमें डिफरेंस क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती टाइम के साथ, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ वेरी करती है, चेंज होती है। यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वही आज आपको पढ़ना है। A concept of acceleration, rate of change of velocity, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ। In non-uniform motion, the velocity of body changes with time. It has different values at different instants and different points of the path. Thus, change in velocity of the body during any time interval is not zero. Velocity की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है और किसी टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी हम निकालते हैं तो वो ज़ीरो नहीं होती है, सम वैल्यू उसके अंदर रहती है। और वहीं पर जब हम वेलोसिटी का चेंजेस पढ़ते हैं टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम। तब एक नई फिजिकल क्वांटिटी अपने पास आ गई, एक्सेलरेशन, जो कि टाइम के साथ चेंज इन वेलोसिटी को काउंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे हम उसको काउंट करते हैं। एक हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में देखोगे एक कोई बॉडी है, पार्टिकल है, जो इनिशियल पोजीशन पे ज़ीरो टाइम पर रेस्ट पोजीशन पे है। उसकी इनिशियल पोजीशन कौन सी है? ए। उस ए पोजीशन पे उसकी जो टाइम है वो भी ज़ीरो है और उसकी पोजीशन भी ज़ीरो है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। आफ्टर 1 सेकेंड वो बॉडी ए से बी तक मूव कर जाती है। बी डिस्टेंस 1 मीटर पर है और 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको 1 सेकेंड का टाइम लगा है। तो यहाँ पर यदि हम बी पॉइंट पर वेलोसिटी को काउंट करें तो टाइम कितना गिवन है? 1 सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 1 बी माइनस ए, मतलब 1 मीटर माइनस 0 मीटर मीन्स 1 मीटर। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, टाइम है 1 सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 अपॉन 1, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ए पॉइंट पर 0 वेलोसिटी थी और बी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब वो नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1 सेकेंड टाइम इंटरवल हम सेम ले रहे हैं। 1 सेकेंड में वो पार्टिकल बी से सी तक पहुंच जाता है। अब बी से सी तक जब जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो यहाँ पर वो डिस्टेंस कवर करता है 4 मीटर। तो यहाँ पर उसको टाइम कितना लग गया? ए से सी तक मूव करने में उसको कितना टाइम लग गया? 2 सेकेंड का, क्योंकि ए से बी तक में 1 सेकेंड और बी से सी तक में 1 सेकेंड। तो कितना टाइम हो गया? 2 सेकेंड टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 से लेकर 4 मीटर, मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 माइनस 0 मीन्स 4 मीटर।
तो एट पॉइंट सी इसका टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 4/2 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। तो सी पॉइंट पर आके उसकी स्पीड जो है वो, उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पहले कितनी थी 0, फिर कितना था 1, फिर कितनी हो गई 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट 3 सेकेंड के बाद, नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 9 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर हो गया। और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 9/3, तो यहाँ पर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी स्पीड इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आफ्टर 1 सेकेंड वो पहुँच गया ई पॉइंट पर, और उस समय उसने डिस्प्लेसमेंट जो लिया वो कितना लिया, 16 मीटर का। कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर, और टाइम कितना लग गया उसको, 4 सेकेंड। तो यहाँ पर एट पॉइंट ई टाइम इंटरवल 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर, वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। कितनी चेंज हो रही है, पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उसकी चेंज हो रही है। तो यही उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा टाइम के साथ में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। तो इसलिए इस प्रोसेस में पूरा ये जब यदि बॉडी इस तरह की डिस्टेंस कवर कर रही है तो उस समय उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड पर यूनिट टाइम में चेंज हो रही है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। Definition of acceleration. Rate of change of velocity of a body or object with respect to time is called the acceleration. Symbol A, small a से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है। यदि हमने फोर्स नहीं लगाया तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। उस पर कॉन्टिन्यूस यदि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तब उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब जैसे एग्जाम्पल, यदि इसका फॉर्मूला हम देखें कि फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, u वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है। फोर्स अप्लाई हुआ तो उसकी स्पीड या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स कैसा लग रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है या ब्रेक लगा रहे हैं हम उस पर। यदि हम ब्रेक लगा देते हैं, फोर्स तो वो भी है, तो भी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और यदि हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी को एक्सेलरेटर दे रहे हैं, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस बॉडी पर फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और उसकी वेलोसिटी टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम, उसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो गई। तो हम कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी u थी, इसलिए u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और उसके फाइनल पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हम कह सकते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ पर शुरू में जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, बाद में जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। और टाइम कितना लग गया, टी टाइम लग गया। उसने इस समय कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एस डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लो, है ना। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम।
अब वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, अब देखिए पहले एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, ए, तो हमने एक्सेलरेशन की जगह ए लिख दिया। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v और इनिशियल वेलोसिटी है u, तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, v माइनस u। टाइम कितना लगा t, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला है। यदि हमको v, u और t पता है तो हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जभी भी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है तो उसकी हमको यूनिट की ज़रूरत होती है। जैसे हम डिस्टेंस को मीटर में मेज़र कर लेते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में मेज़र कर लेते हैं, है ना, उसकी यूनिट होती है। तो वैसे ही एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। अब यूनिट जो है वो हम अभी दो सिस्टम में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एक सीजीएस सिस्टम और दूसरा एसआई सिस्टम। तो पहले हम सीजीएस सिस्टम में देखते हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। तो सीजीएस फार्मूले में ही हम देख रहे हैं, जैसे एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन सीजीएस यूनिट ऑफ टाइम। अब सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, सीजीएस सिस्टम है तो उसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड ये सिस्टम होता है। तो लेंथ को हम किस में मेज़र करते हैं, सेंटीमीटर में। उसके बाद टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब यूनिट हो जाएगी, सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो यहाँ पर हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, 2 टाइम्स सेकंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही एसआई सिस्टम में हम यदि देखें तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अदर यूनिट्स में हम कैसे बोल सकते हैं, यदि हम लेंथ को डिस्टेंस को किलोमीटर में मेज़र कर रहे हैं और टाइम को आवर में, तो कोई दूसरी यूनिट हो सकती है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ऐसा भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन की यूनिट निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। अब जैसा हमने बताया कि एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। अब फोर्स हमने कैसा लगाया है, हमने फोर्स उसकी वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को कम करने के लिए लगाया है या बढ़ाने के लिए लगाया। यदि हमने एक ऐसा फोर्स लगाया कि उससे स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो उस समय हम जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। यदि स्पीड इंक्रीज होती है तब, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आता है, जैसे तुम यदि मान लीजिए 2 व्हीलर कुछ चला रहे हो तो तुमने एक्सेलरेटर लगाया तो क्या होती है, बॉडी की जो तुम्हारी गाड़ी है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है, 2 व्हीलर की स्पीड बढ़ जाती है। तुमने साइकिल में पैडल जोर से मारा तो तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, तो फोर्स लगाया ना पैडल पे, तब तो स्पीड बढ़ी। तो यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होती है। जब स्पीड इंक्रीज होती है तो हमको एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलता है। क्यों, क्योंकि v इज़ ग्रेटर देन u, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है, तो a की वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलती है। तो इस तरह का एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। बट यदि तुमने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया, 2 व्हीलर में या जिसमें जो भी तुम चला रहे हो, ब्रेक लगाया मतलब फोर्स लगाया, लेकिन तुमने ब्रेक लगाने से क्या किया, उसकी स्पीड को कम कर दिया, स्पीड कम कर दी। जब फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से लेस हो जाती है, कम हो जाती है, उस समय हमको u की वैल्यू ज़्यादा है, v की वैल्यू कम है, तो हमको वैल्यू निगेटिव में मिलती है। तो एक्सेलरेशन हमको निगेटिव में मिलता है। और इस समय जब निगेटिव एक्सेलरेशन मिलता है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन।
तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 टाइप का हो जाता है स्पीड के अकॉर्डिंग। यदि स्पीड इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यदि स्पीड डिक्रीज हो रही है तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। हमें कैसे पता चलेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है? फाइनल स्पीड की वैल्यू कम होगी और इनिशियल स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब मिलेगा? जब फाइनल स्पीड ज़्यादा होगी, इनिशियल स्पीड कम होगी।